हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जितने भी आपके ड्रीम या गोल्स होंगे वो एफर्ट करने से कंप्लीट होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरन का प्रवेश नहीं होता, उसे शिकार के लिए जाना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल आर करेक्ट। First, the net external force F actually acting on the body and the inertia force Fi together keep the body in a state of frictionless equilibrium. Second, the equation of motion may be written as F minus ma equal to 0 and the frictionless force minus ma is called an inertia force. Third, it tends to give solution of a static problem and appearance akin to that of a dynamic problem. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए बार इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड विद स्टैंडर्ड नोटेशन बाय द इक्वेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा इक्वल टू ई मल्टीप्लाई विद स्ट्रेन। अब यहाँ पे होता क्या है, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की इन ए इलास्टिक लिमिट, और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Next question, question number third. A punch is used for making holes in steel plates with thickness 8 mm. If the punch diameter is 20 mm and force required for creating a hole is 110 kN, the average shear stress in the plate will be nearly. अब shear stress क्या होता है, इक्वल हो जाता है फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई डी टी। डायमीटर की वैल्यू गिवन है, थिकनेस की वैल्यू गिवन है और आपको फोर्स की वैल्यू भी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज शियर स्ट्रेस। वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी जब सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 219 मेगा पास्कल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 50 mm is elongated by 5 mm when an axial force of 400 kN is applied. The modulus of elasticity of the material of the road will be nearly. एक्सियल इलोंगेशन की वैल्यू होती है पी एल अपॉन में ए। एरिया आप कैलकुलेट कर देंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। पी की वैल्यूज गिवन है आपको 400 kN, लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 2 मीटर एंड ई इलास्टिसिटी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें फाइंड आउट करना है और डेल्टा की वैल्यू गिवन है 5 mm। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 गीगा पास्कल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a beam of span 3 meter and width 90 mm is loaded as shown in the figure. If the allowable bending stress is 12 megapascal, the minimum depth required for the beam will be. यहाँ पे बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे लोड की कंडीशंस, सारी कंडीशंस आपको गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड सेक्शन जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10.95 kN। अब यहाँ से हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है 6m अपॉन में बी डी स्क्वायर। जो डी है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 246.64। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए वर्टिकल होलो एल्यूमिनियम ट्यूब 2.5 मीटर हाई फिक्स्ड एट ए लोअर एंड मस्ट सपोर्ट द लेटरल लोड ऑफ 12 kN एट इट्स अपर एंड। If the ball thickness is 1/8 of the outer diameter and allowable bending stress is 50 megapascal, the inner diameter will be nearly. अब आपको सारी कंडीशंस गिवन है। इन्होंने कहा है कि जो थिकनेस है वो डी आउटर का 8 पार्ट है, तो टी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डी इनर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी नोट माइनस 2t, 3/4 डी नोट। अब सिग्मा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, एम बाई अपॉन में आई। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से इनर डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट होगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 156 mm। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a wooden beam AB supporting two concentrated load P as a rectangular cross section of width 100 mm and height 150 mm. The distance from each end of the beam is to nearest load is 0.5 meter. If the allowable stress in the bending is 11 megapascal and the beam weight is negligible, the maximum permissible load will be nearly. अब इन्होंने क्या कहा है कि एक बीम गिवन है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों पे 0.5 मीटर पे लोड अप्लाई हो रहा है पी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एम अपॉन में जेड
और उस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 11 मेगापास्कल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मैक्सिमम परमिसिबल लोड फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.2 किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement regarding thin and thick cylinders subjected to internal pressure only is correct? First, a cylinder is considered thin when the ratio of its inner diameter to the wall thickness is less than 15. And second, in thick cylinders, tangential stress has the highest magnitude at inner surface of the cylinder and gradually decrease towards the outer surface. Correct option हो जाए option D, neither first or nor second. Thin cylinder वो cylinder होता है जिसकी thickness अपने डायमीटर के 1/10 से लेकर 1/15 पार्ट से कम होता है, और थिक सिलेंडर वो होता है जिसकी जो थिकनेस है सिलेंडर की थिकनेस वो सिलेंडर की डायमीटर के 1/10 पार्ट से ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए सिलेंडर स्टोरेज टैंक हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 600 mm एंड ए वॉल थिकनेस ऑफ 18 mm. द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंड्यूस्ड आर 255 × 10⁻6 mm and 60 × 10⁻6 mm. And if the G modulus of rigidity is 77 gigapascal, the gauge pressure inside the tank will be. अब यहाँ पे आपको हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पॉइजन्स थिकनेस की पॉइजन्स की वैल्यू आ जाएगी, पॉइजन्स कांस्टेंट की म्यू की वैल्यू 0.3। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इक्वल हो जाता है 2G1 + म्यू। म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 200 गीगापास्कल के अप्रोक्स आ जाएगी। अब यहाँ से हम किसी भी एक स्ट्रेन को ले लेते हैं, या तो हुप स्ट्रेन को ले लेते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। वे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 3.6 मेगापास्कल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a compressed air spherical tank having an inner diameter of 450 mm and a wall thickness of 7 is formed by welding. If the allowable shear stress is 40 megapascal, the maximum permissible air pressure in the tank will be nearly. अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, PD/8T। shear स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 40, डायमीटर गिवन है 450 mm, थिकनेस की वैल्यू गिवन है 7 mm। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 5 मेगापास्कल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए सॉलिड बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग ए डायमीटर ऑफ 40 mm एंड लेंथ ऑफ 1.3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 340 न्यूटन मीटर। इफ द shear modulus of elasticity is 80 gigapascal, the angle of twist between the ends will be. अब क्वेश्चन में आपको टॉर्क की वैल्यू गिवन है, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा इक्वल होता है TL/G/J। अब जे जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.26 डिग्री। Then next question, question number 12. A rod of copper originally 305 mm long in pulled in tension with a stress of 276 megapascal. If the modulus of elasticity E की वैल्यू गिवन है 110 gigapascal and the deformation is entirely elastic, the resultant elongation will be nearly. अब elongation की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, PL/AE। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.8 mm। The next question, question number 13th. A 1.25 centimeter diameter steel bar is subjected to a load of 2500 kilogram. The stress induced in the bar will be. अब आपको क्या गिवन है, लोड की वैल्यू गिवन है। अब लोड को हम किलोग्राम से किस में चेंज कर देंगे, न्यूटन में, mg रख देंगे। एंड डायमीटर गिवन है तो हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे। हमसे क्या पूछा गया, स्ट्रेस की वैल्यू पूछी गई। स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 मेगापास्कल। देन क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू द इलास्टिक लिमिट इज नॉन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रूफ रेजिलेंस। Question number 15. A 13 mm diameter tensile specimen has 50 mm gauge length. If the load corresponding to the 0.2% offset is 6800 kg, the yield stress will be nearly. अब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, 13 mm डायमीटर गिवन है, π/4 d²। बट ध्यान देने लायक यहाँ पे ये चीज़ है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या है, यहाँ
किलोग्राम पर mm स्क्वायर। तो हमें क्या करना, चेंज ही नहीं करना फोर्स को, इसे किलोग्राम में ही रहने देंगे और सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए कास्ट आयरन बेड प्लेट फॉर ए पंप हैज़ ए क्रैक लेंथ ऑफ 100 micrometer. If the Young's modulus of cast iron is 210 giganewton per meter square and the specific surface energy is 10 joule per meter square, the fracture strength required will be nearly। अब क्वेश्चन में आपको क्रैक लेंथ की वैल्यू गिवन है, 2c इक्वल हो जाएगा 100 माइक्रोमीटर। ई यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम चेंज कर सकते हैं 210 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी कितनी गिवन है, 10 जूल पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ग्रिफ्थ थ्योरीज ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2e गामा अपॉन में पाई सी की पावर हाफ। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाउ की वैल्यू इक्वल हो जाती है 0.577 टाइम्स द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डक्टाइल यील्डिंग द थ्योरी ऑफ फेलियर्स यूटिलाइज्ड। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ऑप्शन बी डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, ऑप्शन सी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी एंड ऑप्शन डी मोहर्स थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। डक्टाइल मटेरियल्स के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। Thank you guys for watching this video. Always remember, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. सिर्फ वेट करना पेशेंस नहीं होता, ड्यूरिंग वेटिंग आपको कंटिन्यूसली पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब आप एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे गोल अचीव हो जाएगा। थैंक यू।